जय हिंद। आप देख रहे हैं विंध्य प्रदेश 24 के साथ में आर्यन जायसवाल। आज मैं रीवा जिले के अंतर्गत नईगढ़ी तहसील के नया किला में, जो कि विकिपीडिया के अनुसार और बुजुर्गों के अनुसार 11वीं शताब्दी में सेगर वंश के राजा छत्रधारी सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। क्षेत्र के इतिहास के अनुसार राजा वंशधारी सिंह सेगर कबीले के वंशज थे। ये जो मनमोहक कला आकृतियों से भरपूर दृश्य देख रहे हैं, इसे हाथी दरवाज़ा नाम से जाना जाता है, जिसे राजा छत्रधारी सिंह के बेटे हाथी राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगर यहाँ की आकृतियों की बात की जाए, कला आकृतियों की बात की जाए, ये तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है, जो कि आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना बढ़िया इस मुख्य दरवाजे को बनाया गया था। और इस कलाकृतियों की बात की जाए तो ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये लुप्त होती जा रही हैं, जो कि इसे सजोना और आपके सामने प्रस्तुत करना, इस तरह की हम सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर जो सामने आप ये दृश्य देख रहे हैं, अगर बात की जाए तो लगभग ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ किसी भी तरह से उपयोग में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा स्पष्ट समझ में आता है कि यहाँ की जो विकिपीडिया के अनुसार जो बातें हैं लगभग सत्य समझ में आती है। ये मुख्य जो लगभग हाथी जो द्वार है, तो इसके अंदर अगर प्रवेश करें तो कई चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ राजनिवास हुआ करता था और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो जैसे देख रहे हैं हाथी जो द्वार है उसका पीछे का भाग है, और यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं तो यहाँ कुछ सुरक्षा की नज़र से देखते हुए जो किले के चारों तरफ है एक नले टाइप के बनाया जाता था, जो कि इसमें पानी भरा हुआ करता है, जो कि सुरक्षा दृष्टि से बहुत ये मददगार होता था। अगर इतिहास की बात की जाए तो यहाँ के राजा वंशधारी सिंह के वंशज उत्तर प्रदेश के जालौन में चलकर छोटे से राज्य मऊगंज पर शासन किए, जो अब रीवा जिले में तहसील के नाम से है। लेकिन कुछ दिनों बाद बघेलस नाम के राजा द्वारा मऊगंज, जो वर्तमान नाम है, जिसे मऊ राज के नाम से जाना जाता था, आक्रमण करके सेंगरों के किले को नष्ट कर दिया और मऊ राज का जो पहले राज्य था तो बघेल खंड के नाम से रख दिए। लेकिन सेगर वंश के राजा छत्रधारी सिंह की जो माँ थी, आक्रमण से पहले ही मऊ राज उपयुक्त जो सुरक्षित जगह न लगने के कारण अष्टभुजा धाम मंदिर के पास नया किला बनाने के लिए प्रेरित की। लेकिन इससे पहले अगर बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं, तो जो पहले राजा जो अपने मनोरंजन के लिए अगर जो व्यवस्थाएं करते थे, उपयुक्त जो जगह हुआ करती थी, तो वहाँ का ये दृश्य है। और अगर विकिपीडिया के अनुसार अगर हम आगे बात करें तो जब छत्रधारी सिंह राजा अपनी जो किला है उसको और किसी तरह जगह शिफ्ट करने के लिए विचार कर ही रहे थे, तो उस वक्त उनकी माँ के द्वारा ये बोला गया कि ये उपयुक्त जगह नहीं है। जब वहाँ से ये विचार कर ही रहे थे तो अष्टभुजी जो मैया हैं, जो अब अष्टभुजा धाम जो बोला जाता है, तो वहाँ स्पष्ट तरीके से उन्होंने सपना दिया। वो बोली कि पुत्र तुम्हारे लिए वो जगह उपयुक्त नहीं होगी, जहाँ उनके द्वारा ये भी सपना दिया गया कि भेड़िया द्वारा खरगोश का पीछा करते करते जहाँ शिकार कर ले वो उपयुक्त जगह होगा। लेकिन फिलहाल जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, तो इस दृश्य का जो ये उपयुक्त जगह है, यहाँ पर किला बनवाया गया। लगभग इन्होंने 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये स्वतंत्र रूप से इन्होंने शासन किए। लेकिन यहाँ का जो स्पष्ट तरीके का जो सीन है, तो कई चीज़ें देखने को मिलती है, किस तरीके से पहले की जो आकृतियों के अनुसार कितनी सरल और मेहनत के साथ में सरलता के अनुसार कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना दिया करते थे। और यहाँ की अगर और बड़ी अगर रोचक बात करें तो बड़ी रोचक बातें हैं। सेंगर राजपूत का वंश का विस्तार वर्तमान में कई जगह हो चुका है, जिसमें गढ़वा में सेंगर वंश के राजकुमार से और ज़्यादा जानकारी है तो उपस्थित हैं। इनसे कुछ और बातें जानते हैं, लगभग इसके बारे में जो भी उन्हें जानकारी होगी लगभग ये बताने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरा नाम हर्ष सिंह सेंगर है और मैं गढ़वा की गढ़ी से हूँ। आज यहाँ आपके साथ आर्यन जायसवाल जी के साथ आने का मौका मिला, आपके साथ यहाँ वीडियो बनाने का। धन्यवाद आपको। और
इस गढ़ी के यहाँ के राजपूतों का सबसे बड़ी खासियत थी कि किसी के आगे पहले तो झुके नहीं, यहाँ तक कि बघेलों के सामने भी नहीं। बघेल राजा कई बार झुकाने की कोशिश किए, कई बार ऐसा होता था यहाँ के राजा उनके सामने सर भी नहीं झुकाते थे। एक बार तो कहानी बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि रीवा के राजा दरबार का द्वार छोटा करवा दिए थे कि वो झुक के आएंगे नई गढ़ी रियासत के राजा। तो यहाँ के राजा झुके नहीं, बैठ के और सर ऊपर करके अंदर घुस गए थे। अब यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ के वंश भी टूट चुका था। एक बार तो हमारे यहाँ गढ़वा गढ़ी से यहाँ आए थे, गोद लिए गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। और बस यहाँ के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और बाकी जो कुछ भी था, मेन अष्टभुजा महारानी की कृपा से यहाँ जो कुछ भी था। हमारी कुल देवी, पूरे सेंगर वंशों की कुल देवी महारानी अष्टभुजा हैं। जय माता दी। और जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, यहाँ पर जो एक पगड़ी रखी हुई है, इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा किए थे कि आखिर पगड़ी किस उद्देश्य के लिए यहाँ रखा हुआ है। एक बार बुंदेलखंड के राजा रीवा रियासत में आक्रमण किए थे, जिसको रीवा रियासत को उन्होंने हरा दिया था। और तो रीवा रियासत के राजा बोले कि हमारी एक छोटी रियासत नई गढ़ी है, आप उसको हरा के दिखाइए। तो वहाँ से लड़ाई के लिए यहाँ बुंदेलखंड के राजा आए थे। तो उनके हारने के बाद माता रानी की कृपा से वो हार गए थे। तो हारने के बाद वो अपनी पगड़ी रख के गए थे यहाँ पे कि हमारे यहाँ कोई अगर राजा होगा जो आपसे लड़ सकेगा तो आपसे लड़के हमारी पगड़ी ले जाएगा। तो आज तक वहाँ से कोई नहीं आया। अब तो लोकतांत्रिक शासन है, तो पगड़ी काफ़ी दिन तक रखी नहीं जा सकती थी, इसलिए पत्थर की पगड़ी उसी स्वरूप में बनवा दी गई है लोगों को देखने के लिए, इतिहास के लिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा बहुत ही बेहतर जानकारी दी गई। अब जो ये दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं, ये दृश्य जो निवास हुआ करता था महाराजाओं का, उसका ये आंगन है। और ये आंगन के जो सामने जो रेड कलर में जो पेंटिंग है, जो मेन गेट है, जो कि इस समय फिलहाल स्थितियों में अंदर जाना बिल्कुल भी मना है। ये पूरा जो दृश्य है ये आंगन का है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से ऊपर छत पर जाने का एक मार्ग है। और चारों तरफ आप पूरी नज़र से देख सकते हैं कितना बेहतर और पूरी कलाकृतियों से सुंदरता बढ़ाने में इन पहले के जो मिस्त्री हुआ करते थे उनका बड़ा महान योगदान हुआ करता था। और चारों तरफ अगर हम देखें तो बिल्कुल मनमोहक दृश्य के साथ हमारी नज़र टिकी की टिकी ही रह जाती है। इन कलाकृतियों को आप भी आकर इसका लुप्त और इन धरोहरों को समझ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बता सकते हैं। ये वीडियो कितना अहम और महत्वपूर्ण है आप शेयर करके दूसरों को भी बता सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बिंद प्रेस 24। मैं आर्य जायसवाल। जय हिंद।